नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी दरोगा और सब्जी बेचती मांझी की घटना। शहर की वह सुबह भी बाकी दिनों जैसी थी। धूप अभी पूरी तरह चढ़ी नहीं थी, लेकिन सड़कें शोर से भर चुकी थी। ठेले वालों की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की भागदौड़ और उसी भीड़ के बीच फुटपाथ पे एक कोने में बैठी थी मांझी। उम्र 60 के पार, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि संघर्ष की लकीरें। कमर थोड़ी झुकी हुई और हाथों में कांपती ताकत। सामने प्लास्टिक की टोकरी में थोड़ी सी भिंडी, कुछ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, जो उसकी पूरी दुनिया थे, क्योंकि इन्हीं सब्जियों से उसका घर चलता था, चूल्हा जलता था और बीमार बेटे की दवा आती थी। माँ जी रोज सूरज उगने से पहले घर से निकलती थी, सब्जी मंडी से उधार में सब्जियां लाती, उन्हें धोती, सहेजती और फिर उसी चौराहे पर आकर बैठ जाती जहां भीड़ ज्यादा होती थी, क्योंकि उसे पता था कि भीड़ में ही उम्मीद पलती है, खाली रास्तों पर नहीं। लेकिन हर दिन उसके दिल में एक डर भी साथ चलता था, पुलिस का डर, चालान का डर, ठेला हटाने का डर, क्योंकि उसके पास न कोई लाइसेंस था, न कोई पहचान, बस एक मजबूरी थी। उस दिन भी मांझी सब्जी बेच ही रही थी कि अचानक माहौल बदलने लगा। दूर से पुलिस की जीप की आवाज आई, नीली बत्ती चमकी और देखते ही देखते चौराहे पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ठेले वाले इधर उधर सरकने लगे, कुछ ने अपनी टोकरियां उठाई, कुछ ने ग्राहकों को मना कर दिया, क्योंकि सब जानते थे कि जब पुलिस आती है तो गरीबों की सुबह अक्सर खराब हो जाती है। जीप से उतरे दारोगा हरिशंकर प्रसाद, लंबा कद, सख्त चेहरा, कड़की वर्दी और चाल में वही रौब जिसे देखकर अच्छे अच्छों की आवाज धीरी हो जाती है। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, अवैध अतिक्रमण, गलत जगह ठेले और भीड़ देखकर उनकी भौहें तन गई। सिपाहियों ने भी अपनी लाठियां सीधी कर ली और तभी मांझी का दिल जोर से धड़कने लगा। मांझी ने जल्दी जल्दी अपनी सब्जियों को समेटने की कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी ने उसका साथ नहीं दिया। हाथ कांप रहे थे, टमाटर लुढ़क कर सड़क पर गिर गए और वही गिरते हुए टमाटर जैसे उसके डर को सबके सामने फैला गए। दारोगा हरिशंकर की नजर सीधे मांझी पर पड़ी। उन्होंने बड़े स्वर में पूछा, यहाँ किसकी इजाजत से बैठी हो? मांझी घबरा गई, आवाज गले में अटक गई, आंखें झुक गई और होठ कांपते हुए बोले, बाबूजी, रोज यहीं बैठती हूँ, किसी का रास्ता नहीं रोकती। दरोगा ने आसपास देखा, नियमों के हिसाब से मांझी गलत थी। फुटपाथ पर ठेला लगाना अपराध की श्रेणी में आता था, चालान बन सकता था, सामान जब्त हो सकता था, और यही सोचकर सिपाही भी आगे बढ़े। लेकिन मांझी की हालत देखकर दारोगा कुछ पल रुके। उन्होंने लगा जैसे सामने कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई मजबूर कहानी खड़ी हो। दारोगा ने थोड़ी सख्ती के साथ फिर पूछा, घर में कौन कौन है? मांझी की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे बताया कि पति कई साल पहले गुजर गए, बेटा बीमार रहता है, काम नहीं कर सकता, और बहू छोड़कर चली गई। अब वही अकेली सब संभालती है। सुबह से शाम तक बैठकर सब्जी बेचती है ताकि रात को दवा आ सके। उसकी बात खत्म होते होते उसकी आवाज रोने में बदल गई और वहां खड़े लोग खामोशी से यह सब सुनने लगे। भीड़ में खड़े कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब भी मांझी का ठेला जाएगा। पुलिस का नियम होता है। लेकिन दारोगा हरिशंकर के चेहरे पर कुछ बदल रहा था। शायद उन्हें अपनी माँ याद आ गई थी, शायद किसी बीते दिन की कोई तस्वीर आंखों के सामने गुम गई थी, क्योंकि अचानक उनकी आवाज की सख्ती कम हो गई। उन्होंने सिपाहियों को इशारे से रोक दिया और मांझी से कहा कि सब्जियां वापस टोकरी में रखो, डरने की जरूरत नहीं। यह सुनकर मांझी को यकीन नहीं हुआ। उसने उठती हुई नजरों से दरोगा को देखा, जैसे झांच रही हो कि यह सपना तो नहीं। लेकिन दरोगा
वहीं खड़े थे, उसी वर्दी में, उसी रौब के साथ। लेकिन अब उनके भीतर इंसान झांक चुका था। दरोगा ने आसपास खड़े दुकानदारों से पूछा कि क्या यह मांझी रोज यहीं बैठती है? सबने एक सुर में हाँ कहा। किसी ने बताया कि यह किसी से झगड़ा नहीं करती। किसी ने कहा कि गरीब है लेकिन ईमानदार है। और इन्हीं आवाजों के बीच दरोगा ने फैसला लिया कि आज कानून से पहले इंसानियत चलेगी। उन्होंने अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर मांझी को दी। मांझी ने कांपते हाथों से पानी पिया और पहली बार उस दिन उसकी सांस थोड़ी सामान्य हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरोगा हरिशंकर के मन में अब एक और सवाल उठ चुका था। क्या सिर्फ आज बचा देना काफी है, या इस मांझी की जिंदगी को सच में सुरक्षित किया जा सकता है? भीड़ धीरे धीरे वापस अपने काम में लग गई, लेकिन मांझी और दरोगा के बीच जो बातचीत पल रही थी, वह सिर्फ दो लोगों की नहीं थी। वह उस समाज की कहानी थी जहां नियम और मजबूरी आमने सामने खड़े होते हैं और फैसला एक इंसान को करना पड़ता है। दरोगा ने मांझी से कहा कि शाम को फिर यहीं रहना, वे दोबारा आएंगे। मांझी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उसने पहली बार पुलिस की वर्दी में डांट नहीं, सहारा देखा था। शाम होते होते वही चौराहा फिर से भीड़ से भर गया। दिन की धूप ढल चुकी थी और ठंडी हवा के साथ लोगों की चहलकदमी बढ़ने लगी थी। मांझी उसी जगह बैठी थी जहां सुबह बैठी थी, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ सब्जी बेचने की चिंता नहीं थी। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या सच में वह दारोगा फिर से आएगा, या सुबह जो हुआ वह सिर्फ एक पल की दया थी। मांझी बार बार सड़क की तरफ देखती। हर पुलिस की गाड़ी को देखकर उसका दिल धड़क उठता, लेकिन फिर वह खुद को समझाती कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आज उसने पुलिस से डर के बजाय भरोसा महसूस किया था, और यही भरोसा उसे उसी जगह बैठने की हिम्मत दे रहा था। कुछ देर बाद वही पुलिस जीप चौराहे पर आकर रुकी। मांझी की सांसें थम सी गई, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं कांपा, क्योंकि जीप से उतरते ही दारोगा हरिशंकर प्रसाद सीधे उसी की तरफ बढ़े। उनके हाथ एक सिपाही नहीं, बल्कि नगरपालिका का एक कर्मचारी भी था, और यही देखकर आसपास खड़े लोग भी समझ गए कि आज कुछ अलग होने वाला है। दारोगा ने बिना किसी डांट फटकार के मांझी से पूछा कि दिन में सब्जी बिक गई या नहीं। मांझी ने सिर झुकाकर बताया कि थोड़ी बहुत बिक गई है, बस आज दवा का इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर दरोगा ने नगर पालिका वाले से कागज निकलवाए और मांझी के नाम अस्थायी फेरी वाला पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई, जिससे वह रोज इसी जगह बिना डर के बैठ सके। मांझी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार पूछती रही कि कहीं इसके पैसे तो नहीं लगेंगे, कहीं बाद में कोई परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन दरोगा ने साफ शब्दों में कहा कि यह उसका हक है, कोई पहचान नहीं। और यह सुनकर मांझी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बोझ नहीं, नागरिक समझा था। उसी दौरान दरोगा ने मांझी के बेटे के इलाज के बारे में भी जानकारी ली और उसे सरकारी अस्पताल में रेफर करवाने की बात कही। उन्होंने अपने सिपाही को अगले दिन मांझी के घर भेजने का निर्देश दिया, ताकि मेडिकल सहायता की व्यवस्था हो सके। और यह सब सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस को हमेशा सख्ती में देखा था, इंसानियत में नहीं। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि आज दरोगा ने किसी का ठेला नहीं हटाया, बल्कि एक गरीब माँ को सहारा दिया। दुकानदारों ने भी आपस में बात की और तय किया कि अब कोई मांझी को परेशान नहीं करेगा।
उल्टा अगर कोई उसे डराएगा तो पूरा चौराहा उसके साथ खड़ा होगा। मांझी ने कांपते हाथों से दरोगा को आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि बेटा, आज तूने मुझे सिर्फ रोजी नहीं दी बल्कि इज्जत दी है। और यही शब्द दरोगा के दिल में गूंजते रहे, क्योंकि वह जानता था कि कानून किताबों में लिखा होता है, लेकिन इंसानियत दिल में। अगले कुछ दिनों में मांझी की जिंदगी सच में बदलने लगी। अब वह बिना डर के सब्जी बेचती। लोग जानबूझकर उससे खरीदते, क्योंकि वे उसकी कहानी जान चुके थे। और जब भी दरोगा उस रास्ते से गुजरता, मांझी दूर से ही हाथ जोड़कर मुस्कुरा देती और दरोगा भी सिर झुका देता, जैसे दोनों एक दूसरे का सम्मान समझ गए हो। उस दिन चौराहे ने सिर्फ एक मांझी की मदद नहीं देखी थी, उसने यह भी देखा था कि अगर वर्दी में बैठा इंसान चाहे तो कानून डर नहीं भरोसा बन सकता है। और शायद यही भरोसा समाज को बदलने की पहली सीढ़ी होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपको यह महसूस कराया हो कि आज भी इंसानियत जिंदा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ जिसे अच्छाई पर भरोसा है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें, इंसानियत अभी जिंदा है।